गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल टारगेट एक्सेस से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के। ठीक है, तो बात करूं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की, तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और हर एक एग्ज़ाम के लिए यह जो क्लास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो बात कर लूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, लेखपाल, वीडियो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। ठीक है, जिसमें ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी आने की 100% संभावनाएं हैं। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चंस है वो सेम टू सेम भी आ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको क्लास मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन, ठीक है, मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और बात कर लें कि क्लास की, तो क्लास आपकी 25 से 30 क्लास होगी। ठीक है, और यद्यपि आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको मेरी साइंस की क्लास, ठीक है, जनरल नॉलेज की क्लास प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है, ये 3 तो आप कंटिन्यू करते रहिए। लेकिन इसके बाद भी मैं जो क्लास कराने वाला हूँ, जैसे कि रीजनिंग हो गई, ठीक है, मैथ हो गया, ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी जो क्लास है वो करवाऊँगा। लेकिन ये 3 चीज़ें आप कवर कर लेंगे और रीजनिंग कवर कर लेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे सिलेबस की, कैसे करना है, कैसे कवर करना है। ठीक है, और एक बार बता दूं कि जब भी आप मेरी क्लास लिया करें तो एक कॉपी और पेन रखा करें। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को बारीकी के साथ समझा करें और उसको नोट किया करें। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन हमारा पहला है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है मोस्ट। तो बताइए कि प्रेशर कुकर में, ठीक है, वह जल्दी खाना क्यों पक जाता है। ठीक है, ये दिया है कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बोला है कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से, ठीक है, पानी का जो क्वथनांक है बढ़ जाता है। बी है कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब में कमी से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। और सी दिया है कि प्रेशर कुकर का आकार ऐसा होता है जिससे खाना जल्दी पक जाता है। और डी दिया है कि उपरोक्त सभी। ठीक है, ये तो हो गए आपके ऑप्शन। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर कौन सा लगता है, एक बार अपने आप से खुद सोचिएगा। ठीक है, जब भी मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप पहले ये जो क्वेश्चन है जो आपने कभी पढ़े हैं, ये तो क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा कहीं कहीं ना कहीं, तो आपको पता भी होगा। ठीक है, तो आप जब भी मैं क्लास बताऊं तो एक बार आप अपने दिमाग में मंथन किया करें कि क्या मैंने इसको कहीं पढ़ा है तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसकी बात करें तो सही आंसर है कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ जाता है, इससे जो पानी का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। इस वजह से जो खाना है, दाल हुई, चावल हुआ, सब्जी हुई या अन्य कोई भी वस्तु हुई, वह जल्दी पक जाती है। ठीक है, तो किस रीजन से क्वथनांक भी बढ़ जाएगा और उसका दाब भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें वह बढ़ जाती हैं, इस वजह से जो है क्वथनांक और दाब दोनों बढ़ने का जो प्रेशर कुकर में जो खाना है वह जल्दी पक जाता है। ठीक है, तो आपका ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की बूंदों के गोल होने का कारण। 1000 बार बताया है आपको, एक बार और बता दूंगा। ठीक है, कि जो पानी की बूंदें हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल नहीं होते, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं।
ठीक है। कम से कम 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, एक तो ये, एक और। पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं? कभी आपने ये सोचा है कि जो पानी की बूंदें हैं वह गोल क्यों होती है? प्लवन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, सी किसी तत्व के कारण, डी उत्क्षेप के कारण। ठीक है, ये तो है आपके पास 4 ऑप्शन। बताना है कि जो पानी की बूंदें किस कारण से गोल होती हैं, तो वो सही आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण ही जो पानी की बूंदें होती हैं वह गोल होती है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो वो एग्जांपल है कि जब आपने देखा होगा, यदि आपके घर में यदि आपके पिताजी दाढ़ी बनाते होंगे, ठीक है, यदि आपका भाई दाढ़ी बनाता होगा, ठीक है, तो देखा होगा कि जब वो दाढ़ी बना लेते हैं तो उनके जब वो पहले ब्रशिंग करते हैं, ठीक है, तो ब्रश को यदि अब वो धोते तो उसमें बाल जो है वह लगा होता है। यह चीज़ भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि दाढ़ी बनाते वक्त ब्रश में लगा हुआ जो बाल है वह धोने के बावजूद भी उसमें चिपका होता है, किस कारण से? पृष्ठ तनाव के कारण से। और ऐसे 3 ऑप्शन और दे देगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि केवल एक ही क्वेश्चन का एक ही आंसर है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव के बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको आपको हर एक उदाहरण को बारीकी से समझना होता है और उसको याद रखना होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए, एक तो दाढ़ी वाला, ठीक है, ब्रशिंग का, और एक ये गोल बूंदें होने का कारण। ठीक है, तो भूलिएगा मत, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आई थिंक ये आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूला झूलती हुई लड़की। ये क्वेश्चन तो साइंस का है बाय द वे, ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये जनरल नॉलेज की क्लास है, तो जनरल नॉलेज में साइंस, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ऑल टू ऑल इसमें कवर होते हैं। ठीक है, इसलिए ही इसे जनरल नॉलेज कहा जाता है। ठीक है, जनरल मतलब सामान्य ज्ञान, मतलब सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान। ठीक है, समझ रहे आप? अच्छा, तो इसमें बात की है कि झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? इसको मैं आपको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है या कोई चीज़ है, ठीक है, इस पर खूंटी हुई लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे एक झलुआ है, ठीक है, झूला है। अब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो अगर यहाँ पे मतलब लड़की बैठी हुई है, अचानक से एक लड़की कूद के और बैठ जाती है, ठीक है, इसकी स्पीड कम होगी या जैसे ही वैसे ही रहेगी, ठीक है, बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ठीक है, या कुछ चेंजिंग होगा? यही आपको बताना है कि यदि कोई लड़की झूला झूल रही है और उसके बगल में एक अचानक से दूसरी लड़की आके बैठ जाती है तो आवर्त काल में क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपवर्तित रहेगा? ये सभी इसका सही आंसर है कि अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित मतलब देखिए, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, अपवर्तित रहेगा। ठीक है, मतलब परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, कुछ टाइम तक, उसके बाद वह, अब यदि लोड रहेगा तो धीरे धीरे घट जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि वो लड़की तुरंत बैठती है तो उस टाइम कोई भी उस पर अभाव नहीं पड़ेगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, फाइनल बात कर लें तो वो रहेगा अपरिवर्तित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जिनका विभाजन नहीं हो सकता वह क्या कहलाते हैं? ठीक है, यदि आपने अच्छे तरीके से क्लास करी होगी तो 9 में ये चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, 9 और 10 में ये चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताई जाती है, इसका स्पेशल चैप्टर होता है। ठीक है, तो
यदि आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी तो इसके बारे में तो आपको कंफर्म पता होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान भी है, लेकिन थोड़ा दिमाग तो लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें सूक्ष्म कण की बात करी गई है। ठीक है, तो बात कर लें कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता वह क्या कहलाता है? यौगिक, अणु, परमाणु, तत्व। तो सही आंसर इसका है परमाणु कहलाता है। परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को याद रखेगा और अच्छे तरीके से लिखेगा, और एग्ज़ाम के 10 दिन पहले हर एक क्वेश्चन को रिपीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन, मतलब अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया देगा? देखिए, एक लिटमस पेपर आता है। ठीक है, छोटा छोटा होता है। उस लिटमस पेपर पर यदि अम्ल गिरा दिया जाए, ठीक है, तो यदि अम्ल गिरा दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा? उस पेपर पे ओनली बात करेगी। ठीक है, लिटमस पेपर उसका नाम होता है। ठीक है, वो भी कौन सा कलर का? तो वह है नीले कलर का लिटमस पेपर। ठीक है, यदि नीला कलर का लिटमस पेपर है और उस पर अम्ल गिरा दिया जाए तो वो जो नीले कलर का लिटमस पेपर है उसके जो कलर में कौन सी चेंजिंग आएगी? ठीक है, नीला से वह कौन सा कलर बन जाएगा? पीला, लाल, हरा, और कुछ भी असर नहीं होगा। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। यदि नीला लिटमस पेपर है, ठीक है, यदि नीला लिटमस पेपर है और उस पर यदि अम्ल गिरा दिया जाए तो वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है, अब अच्छा ये हो गया। अब मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको कि अम्ल और क्षार की जो है, मैं आपको थोड़े से उसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये 7 होता है, यह न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब सामान्य। ठीक है, और 7 के दाहिने साइड क्षारीय होता है। ठीक है, और इस साइड होता है अम्लीय। ठीक है, अम्लीय इधर होता है, क्षारीय इधर होता है। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो अम्लीय होता है वो इधर होता है, क्षारीय दाहिने साइड होता है, और अम्लीय बाएं साइड होता है। ठीक है, तो बस मैं इसी तरफ से क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, ये कमेंट करके आपको बताना है। ये आपका आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, चलिए इसका तो मैंने आपको आंसर बता दिया, लाल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? जल में अस्थायी कठोरता क्यों होती है? रीज़न क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, बी कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट्स, सी कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट, डी इनमें से सभी, मतलब उपरोक्त सभी। तो अस्थाई जो जल होता है वह कठोर होता है, वह किस रीजन की वजह से होता है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण। ठीक है, तो ए इज अ राइट आंसर, ए आपका सही है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, ठीक है, और बाइकार्बोनेट होता है, ये सब चीज़ों को मिलकर एक कठोर जल, ठीक है, कठोर जल का जो है निर्माण होता है। ठीक है, तो ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, जल के बारे में क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी
का पिता किसे कहा जाता है? मतलब सिंपल सी बात है कि अनुवांशिकी की खोज किसने की थी? फादर ऑफ अनुवांशिकी। ठीक है, लैमार्क, डार्विन, मेंडल और वस्तु। इसके लिए मैं एक थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगा आपको, जिससे कि आपको ज़िंदगी भर याद रहे। होल लाइफ ऑल लाइफ। ठीक है, बात की गई है कि अनुवांशिकी, अनुवांशिकी से आप क्या समझते हो? मतलब किसी चीज़ का पैदा होना। ठीक है, वंश, वंश। ठीक है, देखिए जब आपके घर में, गांव में जब आप मटर बोते हैं खेत में, तो जब मटर जो है वह ऐसे बीज जैसा उत्पन्न होता है, उसके बाद धीरे धीरे वह अपना पत्ता उत्ता निकालती है। ठीक है, उसके बाद जो है पेड़ बन जाता है मटर का। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि पहले मटर में एक दो पत्ते निकले, मतलब एक विकास हुआ, वंश का विकास हुआ। उसके बाद ही ना पत्ते और फल फूल लगे। ठीक है, तो एक तरह से मेंडल, मतलब मेंडल और मटर, आप समझ रहे हो, मेंडल और मटर का कम्युनिकेशन है। तो मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे पर यह संशोधन किया था। ठीक है, उसके बाद इन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाने लगा। ठीक है, तो सी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, इससे अच्छी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। मेंडल को आप एक तरह से याद रख सकते हो मटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्णांध व्यक्ति को किस रंग की पहचान नहीं होती है? ठीक है, एक वर्णांध व्यक्ति को किस रंग की पहचान नहीं होती है? लाल पीला, हरा पीला, लाल नीला और लाल हरा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वर्णांध व्यक्ति की बात की है। ठीक है दोस्तों, वर्णांध व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं, ये जो बीमारी होती है अनुवांशिकी होती है। ठीक है, जन्म से होती है, उसके बाद उन्हें लाल और हरे में, ठीक है, डिफरेंट करने नहीं आता, मतलब अंतर करने नहीं आता कि हाँ ये लाल है और ये हरा है। उनको दोनों चीज़ें सेम दिखेंगी, या तो लाल रहेगी, यदि हरी चीज़ मतलब अगर दो कपड़े रखे गए हैं, यदि उसे लाल दिख रहा है तो उसे हरा वाला कपड़ा भी लाल दिखेगा, यदि उसे हरा दिख रहा है तो हरा वाला कपड़ा भी उसे, लाल वाला कपड़ा भी उसे हरा दिखेगा। ठीक है, तो उसे लाल और हरे का जो है वो पहचान नहीं कर पाते। ठीक है, लाल और हरे रंग कलर की पहचान नहीं कर पाते। ठीक है, तो डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भागों में कौन पहुंचाता है? जाइलम, फ्लोएम, वार्षिक बलय और ये सभी। इसमें बात की गई है कि जो पौधे होते हैं, और क्वेश्चन पूछते हैं कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कि वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये तो हो गया पता आपको, लेकिन यदि जब पौधे अपना भोजन बना लेते हैं तो उसके अन्य भागों तक, ठीक है, जैसे कि पौधे में कौन भोजन बनाती है, तो टहनियाँ तो बनाती ही नहीं है, पत्तियाँ बनाती हैं भोजन। ठीक है, जब पत्तियाँ भोजन बनाती हैं तो पत्तियों से लेकर के भोजन पौधों के टहनियों में, जड़ों में, ठीक है, अन्य सभी भागों में जो भोजन पहुंचाने का कार्य करता है वो कौन सा पार्ट होता है? इन चारों ऑप्शन में से एक दिया हुआ है, तो वो है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम इज अ राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लास्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देखिएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहाँ प्रारंभ किया गया था? आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन
कब और कहाँ किया गया था? ठीक है, 1896 ईस्वी एथेंस, 1900 ईस्वी पेरिस। सी है कि 1796 ईस्वी एथेंस। डी है 1812 ईस्वी बर्लिन। ये 4 देश हैं, सॉरी 3 देश हैं। ठीक है, एथेंस एक ही हो गया। ठीक है, ए और सी। तो इन चारों जगहों पर, ठीक है, कौन से सन में किया गया था? मायने रखता है शहर नहीं, शहर भी तो मायने रखता है, लेकिन उसके साथ साथ सन मायने रखता है। ठीक है, तो वो किया गया था सन 1896 में। ठीक है, 1896 ईस्वी एथेंस में ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक सर्वाधिक 5 बार किस देश ने विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है? ठीक है, इसमें बात कर दी गई है कि जो फुटबॉल प्रतियोगिता है, ठीक है, विश्व में, इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में, ठीक है, किसने 5 बार से अधिक फुटबॉल प्रतियोगिता को जीत लिया है? मतलब एक तरह से बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो 4 देश हैं, इटली, अर्जेंटीना, जर्मनी, ब्राज़ील। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील ने 5 बार से अधिक बार फुटबॉल प्रतियोगिता को जीता है, वो भी विश्व कप को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल में थॉमस कप किस खेल के लिए दिया जाता है? क्रिकेट, हॉकी, जूडो, बैडमिंटन। थॉमस कप की बात की गई है तो ये दिया जाता है बैडमिंटन के लिए। ठीक है, बैडमिंटन के लिए थॉमस कप दिया जाता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है दोस्तों। अच्छा, बैडमिंटन से मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारतीय बैडमिंटन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, ठीक है, सानिया मिर्जा को छुड़ा करके कौन है, जो कि हमारे देश का नाम ऊंचा कर रही हैं? ठीक है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो वो हैं सानिया नेहवाल। ठीक है, सानिया नेहवाल हमारे देश की, मतलब भारत देश की बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है, जो कि हमारे देश का राष्ट्र गौरव है बैडमिंटन के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए, तो इससे आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। थॉमस कप कहा जाता है बैडमिंटन में, और अभी फ़िलहाल में कौन है हमारे देश से खेल रहे हैं, तो वो है साइना नेहवाल। ठीक है, महाभाष्य किसकी कृति है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि महाभाष्य एक ऐसी कृति है, ठीक है, जो कि किसी भी क्वेश्चन में लगभग 50 बार पूछी गई है। तो ए दिया है कपिल, बी पतंजलि, सी गौतम, डी उलुक। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो महाभाष्य कृति है किसने लिखी थी। ठीक है, तो वो लिखी थी पतंजलि ने। ठीक है, किसने लिखी थी? पतंजलि जी ने, पतंजलि। ठीक है, महाभाष्य किसकी कृति है, तो वो है पतंजलि की। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हितोपदेश, हितोपदेश नामक के जो लेखक हैं, ए है विष्णु शर्मा, बी नारायण पंडित, सी नागार्जुन, डी वात्सायन। ठीक है, वात्सायन।
तो दोस्तों बता दूं कि जो हितोपदेश नामक की पुस्तक के जो लेखक हैं वो है विष्णु शर्मा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। विष्णु शर्मा जी ने हितोपदेश नामक पुस्तक लिखी और एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी के रचयिता हैं ये, और वो है पंचतंत्र की कहानी, ठीक है। तो पंचतंत्र की कहानी के जो लेखक हैं वो भी विष्णु शर्मा जी ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी मतलब जहाँ पे पेपर बनने का अत्यधिक कार्य होता है। सहारनपुर, देहरादून, गोरखपुर, इलाहाबाद। पेपर और टेक्नोलॉजी के जो उत्तर प्रदेश में जो स्थित है वो है सहारनपुर में, ठीक है। सहारनपुर में पेपर ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है, ठीक है, यूपी में। तो ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। और बात कर लें देहरादून की, तो देहरादून में हमारा है वन संस्थान, ठीक है, ठीक है। तो बी इज अ जो है वन संसाधन के लिए जो है यहाँ पे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश में अनौपचारिकता शिक्षा योजना शुरू की गई, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिकता शिक्षा शुरू की गई 1977, 1975, 1985 और 1966। चूँकि आपके पास 4 ऑप्शन हैं और बताना है कि सही आंसर कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए। 1977 में अनौपचारिकता शिक्षा प्रारंभ की गई थी यूपी में, ठीक है। तो ए इज अ राइट आंसर, ठीक है, 1977 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पैरा टूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने नहीं पूछा है, तो यह क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो पैराशूट, समझ रहे हैं आप, पैराटूपर्स मतलब एक तरह से आप पैराशूट के बारे में याद रखिएगा। ट्रिक बता दे रहा हूँ, थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ कि पैराशूट की जहाँ ट्रेनिंग होती है उसकी भी वहीं होती है। अब पैराशूट की कहाँ ट्रेनिंग होती है ये भी पता कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पैराटूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है। आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। 4 ऑप्शन है और ये 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आपको पता है कि कहाँ है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और ये जो सारी क्लासें हैं यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, लेखपाल, यूपी TSSC, BDO, NTPC ग्रुप डी और अन्य ऐसे सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको इसमें से आ जाएंगे और 20 से 22 क्वेश्चन आपको, यदि टोटल बात कर लें कि करंट अफेयर्स, ठीक, प्लस जनरल साइंस प्लस जनरल नॉलेज, तो टोटल कम से कम 23 से 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं मेरी इन सारी क्लासों में से, ठीक है। तो 3 क्लास लेते हैं तो 25 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग में लेके आ जाऊंगा, तो उसमें से 25 क्वेश्चन लगभग 50, 60, 70 क्वेश्चन आप कवर कर लोगे। हिंदी लेके आ जाऊंगा, 20 क्वेश्चन उसमें से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते आप अपनी सीढ़ी को चढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो कैसी क्लास लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।